और भाई क्या चल रहा है? तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब जिन मासूम लोगों को नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि उज़्मा खान जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, तो जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूं कि उज़्मा खान के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि वो उस्मान मलिक साहब के साथ रिलेशनशिप में थी। उस्मान मलिक साहब जो कि मलिक रियाज साहब के सन इन लॉ हैं। और ये सीन तब स्टार्ट हुआ कि उस्मान मलिक साहब की बेगम अपने 12 गार्ड लोग के साथ उज़्मा खान के घर घुस गई, वहां तोड़फोड़ की, उनको मारा पीटा, गालम गलोच हुआ। उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी अवाम उज़्मा खान की साइड ले गई, क्योंकि उसके घर में घुसकर उसको मारना इज अ रॉन्ग डिसीजन। और जब ये सब बेगैरती चल रही थी उस वक्त एक और गलत बात कि उन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दी जो कि अब वायरल हो चुकी है। इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा उस्मान जबरदस्ती आता था, लगाओ, मैं तो कह रही हूं, हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ, हाँ पागल तेरी मां ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद उज़्मा खान की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई। अब इस स्टेटमेंट का आना था कि उज़्मा खान के साथ लोग खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि गलत बात है यार। देखो पाकिस्तान में ना कानून नाम की भी एक चीज होती है जो कि इन लोगों को, मतलब के पाकिस्तान के वडेरे लोगों को बिल्कुल भी फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हालात अब ये है कि पाकिस्तान का कानून ना वडेरे लोगों के सामने बंडलों में बिकता है। पाकिस्तान का कानून सिर्फ गरीब अवाम के लिए है, वडेरों को कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे किसी के घर में घुस जाना, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, अबे ये तो कानून को भी इजाजत नहीं है कि अगली का कसूर है या नहीं, ये साबित हुए बगैर तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, तो जब ये सब चल रहा था तब डॉटर ऑफ मलिक रियाज यानी कि उस्मान मलिक की वाइफ, उनका भी एक वीडियो मैसेज आया, वो भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। अच्छा, तो अब इन मैडम का कहना है कि ये घर उन लड़कियों का नहीं था, मतलब कि जिस घर में ये घुसी ये उन लड़कियों का घर नहीं था, ये उस्मान मलिक का घर था, यानी कि इनके हस्बैंड का घर था। बहन के पतीसे लोगों, यहाँ गरीब को छत नहीं मिल रही, बंदे 2-2 घर बना के आराम से लेटे हुए हैं। बहन चौथ नायब को बुलाओ। मैडम की इस वीडियो का जवाब भी आराम से दे देते हैं कि अगर वो उनका घर नहीं भी था तो आपका भी कोई हक नहीं बनता था कि उनको मारना, थ्रेट करना या फिर गार्ड से कहना
देना कि इसको हाथ लगाओ, ये तुम्हारे साथ सोएगी। और दूसरी बात कि अगर मलिक रियाज साहब का इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि उस्मान साहब नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली, तो मैडम आपने आईएसआई को पर्सनल फाइट में क्यों घसीटा? आईएसआई वालों के पास कोई और काम नहीं है कि किसी के भी ऑर्डर के ऊपर वो किसी भी बंदे को उठा के ले जाएंगे। तो फिर इसका यही मतलब हुआ कि आईएसआई वालों से भी आपकी इमीडिएट नहीं तो दूर की रिश्तेदारी होगी। और मैडम जी सवाल ये भी नहीं है कि घर किसका था, सवाल तो ये है कि आप 12 गार्ड के साथ 2 लड़कियों के ऊपर तशद्दुद करने का हक किसने दिया आपको? और दूसरी बात यह कि आपने बोला है कि कंटिन्यूअस वार्निंग दी है आपने इस लड़की को, तो प्रूफ किधर है? मेरे पास प्रूफ है। कहां आपकी उससे बात हुई है इस बारे में? और अगर आपको पहले से शक था तो आपने इस बारे में कोई कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की? खुद घर में जाकर मारने से आप पे एफआईआर हो सकती है, पर इधर करेगा कौन? और इन कामों में ना ताली हमेशा दोनों तरफ से बजती है। इफ वो लड़की खराब है तो आपका हस्बैंड भी उसमें बराबर का जिम्मेदार है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। उसको क्यों छोड़ दिया? 2 दिन पहले ना कर्नल की बीवी ट्रेंड था और आज ठेकेदार की बेटी। क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में यार? कानून सिर्फ गरीब आवाम के लिए है भाई। गरीब आवाम को अब वडेरे लोगों से भी बचना है और कानून से भी बचना है अगर वो अपनी अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो। और आखिरी बात करता जाऊं कि वो औरत मार्च की जो नगमे गाने वाली औरतें हैं वो कहाँ हैं? आरवी सरमत साहिबा, अब क्यों स्टैंड नहीं लिया जा रहा? बहनचोद सिर्फ कपड़े पहनने की वजह से आपका चूतिया स्टैंड बाहर आ जाता है। और इधर तो एक लड़की के ऊपर तशद्दुद हो गया, अब क्यों नहीं स्टैंड बाहर आ रहा? जब इन औरतों के साथ कुछ किया ही नहीं था तब तो स्टैंड आ रहा था कि भाई जुल्म है, जुल्म है। अब तो एक जुल्म हो गया एक औरत के साथ, अब स्टैंड क्यों बाहर नहीं आ रहा? ट्विटर की दीवार से बाहर निकल के कुछ करना है तो करो। 1 मिनट यार, ये लोग क्यों बाहर आने लगे? फंडिंग बंद करवानी है क्या औरत मार्ग के झाटू सीईओ ने? वहीं से तो फंडिंग आती है, उल्टा इनको अंदर ही रहने दो यार, कहीं उस बेचारी लड़की के लिए 2 अजाब न खड़े हो जाएं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।